कोरंगी क्रीक में लगने वाली आग बिल आखिर 18 रोज बाद खुद ही बुझ गई। इस इत्तला के बाद तमाम तर महकमों के जो अफसरान हैं और वो यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम तर चीजों का जायजा लिया जा रहा है। 28 और 29 की दरमियानी रात ये तमाम तर आग लगने का वाकया पेश आया था और उसके शोले दूर दूर तक देखे जा सकते थे और मेरे अकब में देखा जा सकता है कि अब वो शोले यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो हुकाम का कहना है कि तकरीबन रात 3 बजे के करीब आग का जो प्रेशर है वो कम होना शुरू हुआ और उसके बाद 90% आग 5 मिनट के अंदर जो है बुझ गई और अब मुकम्मल तौर पर आग खुद ही बुझ गई है। लेकिन गैस का इखराज हो रहा है। जिस मकाम पे मैं यहाँ पर मौजूद हूँ काफी ज्यादा हवा चल रही है। यही वजह है कि दूर दूर तक जो गैस की स्मेल है वो काफी ज्यादा है और यहाँ खड़ा होना भी काफी दुश्वार है। हुकाम की जानिब से कहा गया है कि आम शहरी यहाँ का रुख नहीं करें और जो उनका अमला है उनको भी कहा गया है कि वो सेफ्टी का इस्तेमाल करें, मास्क पहने और दीगर सेफ्टी जो है उसका खास ख्याल रखें। हुकाम का कहना है कि इस वाक़े के बाद 18 दिन तक तमाम तर चीजों को मॉनिटर किया जा रहा था और माहिरीन का ये कहना था कि इस आग पर काबू ना पाया जाए, क्योंकि अगर इस आग पर काबू पाया गया तो कहीं और से जो है आग निकलने का जो है खदशा जाहिर किया गया था और उससे काफी नुकसान भी हो सकता था। यही वजह है कि इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका और तमाम तर इस आग बुझने का इंतजार किया गया। वक्तन फवक्तन जो माहिरीन हैं, इंजीनियर्स हैं, उनकी जानिब से यहाँ पर सैंपल्स भी लिए गए थे, पानी के सैंपल्स भी लिए गए थे, रेत के सैंपल्स भी लिए गए थे। अब कुछ रिपोर्ट जो है आ गई थी लेकिन कुछ रिपोर्ट अभी आना बाकी है। तमाम तर हुकाम की जानिब से एक्शन भी लिया गया और नोटिस भी लिए गए, जिसके बाद मुताल्लिका महकमे हैं इंजीनियर यहाँ पर आ रहे थे, तमाम तर चीजों का जायजा ले रहे थे। हुकाम की जानिब से बताया गया है कि ये जो है बोरिंग की गई थी जिसकी बाइस ये आग यहाँ पर लगी और तमाम तर चीजें अब काफी ज्यादा वाज़ेह हो चुकी हैं। कुदरती गैस का ये बताया गया था और अब मजीद इस वक्त तो इंजीनियर्स हैं, माहिरीन हैं और कंट्रोलमेंट बोर्ड के अफसरान हैं, चीफ फायर ऑफिसर समेत दीगर अमला अंदर मौजूद है और तमाम तर चीजों का जायजा भी ले रहा है।